द रिएजेंट विद विच ग्लूकोज डज नॉट गिव द करस्पॉन्डिंग टेस्ट एंड द प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज किसके साथ टेस्ट नहीं देता है, तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, वो है शिफ्स रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइट ITE वाला। ठीक है, अच्छा ये इसलिए नहीं दे रहा है, सिर्फ सुनना ध्यान से, दोनों का रीजन मेनली एक ही है। मतलब कहने का जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, वो पहली बात फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब जितने भी एल्डिहाइड ग्रुप की फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस के लिए होता है, और जो इसका एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब रिंग में इसका एल्डिहाइड ग्रुप बिजी हो गया, यानी उसने रिंग की फॉर्मेशन कर लिया। अब उसमें एल्डिहाइड है नहीं, उसमें अल्कोहल है, तो इसीलिए ये उसकी रिएक्शन नहीं दे पाते एल्डिहाइड प्रेजेंस की। ठीक, समझ आया? अभी सब समझ आएगा। अब टॉलेंस रिएजेंट की बात करते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है। टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली आप लोग को पता होगा मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत, ये होता है हमारे पास सिल्वर, ठीक है, और ये होता है अमोनिया। बस यही होता है हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट, जो कि यहाँ से हम लोग को मिलता है 2Ag, जो कि यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 है और यहाँ पे 0 हो जाती है, तो इस वजह से इतनी बात क्लियर। अच्छा, ये आता कहाँ से मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा रफली आइडिया देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आता है हमारे पास, जैसे हमारे पास है यहाँ से AgNO3 और प्लस हम लोग लेते हैं NaOH, तो यहाँ से हम लोग को NaNO3 मिलता है प्लस Ag2O मिलता है। अब इसी Ag2O को हम लोग रिएक्ट कराते हैं NH4OH के साथ, तो यहाँ से हम लोग को ये वाला कंपाउंड क्या मिलता है, यहाँ से OH माइनस ये अलग हो जाता है ब्रैकेट के बाहर, यहाँ से हम लोग को ये वाला कंपाउंड मिलता है। इसी को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। अब टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा, खुद को रिड्यूस किया उसने, प्लस से 0 में चला गया, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि यहाँ पे जो भाई, अच्छा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना आता है? नहीं आता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, सिर्फ CHO लिखो, ठीक, बीच में CHOH लिखो, क्योंकि एक तरफ H रहता है, एक तरफ OH रहता है, एक तरफ H रहता है, एक तरफ OH रहता है, दूसरे वाले कार्बन में तीसरे वाले कार्बन में OH चेंज हो जाता है, और यहाँ पे नीचे CH2OH। कार्बन 6 होने चाहिए, यहाँ पे कितने हैं, अब यहाँ पे मैं 4 कर दूं तो 4 2 6 हो गए। अब समझ, यही है ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसको चेंज करेगा, एल्डिहाइड को, क्योंकि वो जल्दी चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में। इसी को बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये था हमारे पास ग्लूकोज, उसको रिएक्ट कराया टॉलेंस रिएजेंट के साथ, यहां से बन गया ग्लूकोनिक एसिड। क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए। बाकी Ag निकल गया, अमोनिया गैस निकल गई और वाटर निकल गया। इतनी बात क्लियर, पक्का? अच्छे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में हमसे कह रहा है HCN के साथ। अरे बहुत सिंपल है, कैसे, यहाँ पे ध्यान दो भाई, यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे थे, एल्डिहाइड था ना, CHO था, तो CHO, तो एल्डिहाइड को मैं इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है। HCN, तो यहाँ पे H पॉजिटिव CN नेगेटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। अब ठीक है, अच्छा कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो CN कहाँ अटैक मारेगा, कार्बन के ऊपर, तो C के साथ आ जाएगा CN, C के साथ लगा हुआ है H, ऊपर क्या है O माइनस के साथ क्या आ जाएगा H। इसको बोलते हैं सियानोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, सियानोहाइड्रिन या साइनोहाइड्रिन, जो तुम लोग भी जैसे भी उसको प्रोनाउंशिएट करना चाहो। तो यहाँ से हमारे पास सी वाला कंपाउंड बन गया है। सभी को अच्छे समझ आए, बिल्कुल टफ नहीं था। देखो जैसे एज इट इज है बस वैसे ही कर रहे हैं, और मैं थोड़ा सा और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को सिंपली बताऊं। तो यहाँ से ये वाला हो गया, क्योंकि भाई बच्चे बहुत टाइप्स में MCQs देखते हैं, वो नीट के भी देखते हैं, वो जेई के भी देखते हैं, और क्या कहते हैं वो बाकी सबके भी पढ़ाई के भी देखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर एक स्टेप का मेथड जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप लोग नीट की वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग के लिए तो ये बहुत ही अच्छी सी बात है कि आप लोग को पता होनी चाहिए। अब जेई की भी देख रहे हो तो वो भी यार, है ना। अब यहाँ पे क्या है, NH2OH कुछ जाना पहचाना से लग रहा है, अरे हाइड्रोक्सिल और ये अमीन, तो हाइड्रोक्सिल अमीन है ये। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, C डबल बॉन्ड OH है। देखो अब की बार मैंने क्या किया, पहले मैंने एल्डिहाइड को एकदम सिंपल लिखा था, फिर मैंने एल्डिहाइड को ऐसे लिखा, अब स्टाइल मारने के लिए मैं फिर चेंज कर देता हूँ। देखो ये सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन सा रिएक्टेंट है। तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O, यहाँ से H। अब की बार मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए हाइड्रोक्सिल अमीन, तो मैं उसी को ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। प्लस यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन को कैसे लिखेंगे, अब की बार मैंने हाइड्रोक्सिल अमीन को भी चेंज करके इससे लिख दिया। तो यहाँ से देखो इस तरह वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N OH, और ऊपर क्या है H। अब इसको बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं, ऑक्साइम।
जब भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नाइट्रोजन आ जाए, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन है, इसके बीच में अगर यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाए, इसको बोलते हैं ऑक्साइन। क्या बोलते हैं? ऑक्साइन। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गया? देखो पहले HCN वाला हमारे पास कैसे था? ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ठीक है, तो HCN के साथ कराया था, वही ग्लूकोस मॉलिक्यूल, एकदम सिंपल। फिर उसके बाद हम लोग ने किसके साथ रिएक्शन कराया? देखो इस तरह NH2OH के साथ। अब यहाँ पे क्या बन गया? एल्डो ऑक्साइन, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच हुआ इसलिए। अच्छे से क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी रिंग फॉर्मेशन कैसे होती है। भाई यहाँ से क्या होता है, इसका C डबल बॉन्ड O और H होता है, यहाँ से ये अटैक मारता है इसके लास्ट वाले कार्बन के ऊपर, वहां से रिंग की फॉर्मेशन होती है, इसको बोलते हैं ये। अच्छा, ये इस तरह देखो यहाँ से ऑक्सीजन लगा दिया, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो जब भी 5 कार्बन की इस तरह रिंग ऑक्सीजन के साथ होती है तो उसको बोलते हैं पायराइन की रिंग। किसकी बोलते हैं? पायराइन की रिंग। लेकिन ग्लूकोज है इसीलिए इसके नेम के आखिरी में ओस लग जाता है, क्योंकि एक शुगर यूनिट है, तो इसको बोलते हैं पायरेन ओस। अच्छा, अगर OH नीचे है तो अल्फा, OH ऊपर है तो बीटा, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा ग्लूको पायरेनोस रिंग। अब समझ आए? तो इसलिए अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप हमको शो ही नहीं हो रहा, क्योंकि उसका एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन बिजी हो गया। कहाँ पे? रिंग में। इसीलिए एल्डिहाइड की प्रेजेंस टेस्ट नहीं दे पाते। कौन? शिफ्ट टेस्ट और सोडियम बायसल्फाइड टेस्ट। अच्छे समझ आए? पक्का? कोई भी डाउट नहीं था? बहुत इजी था। कैसे बाकी प्रोडक्ट्स बनते हैं, कैसे बाकी रिएक्शंस होती है, क्यों रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, वो बस इस वजह से था। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म है कि यहाँ पे ये शो कर रहा है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल कुछ पता है? हेमी एसिटल का मतलब होता है कार्बन के साथ लगा हुआ है यहाँ पे OH, उसके साथ लगा हुआ है ईथर ग्रुप, उसके साथ लगा हुआ है R ग्रुप, उसके साथ लगा हुआ है H ग्रुप। अब यहाँ पे तो मैं हेमी एसिटल वाला कार्बन मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये रहा कार्बन, ठीक है, इस कार्बन की एक वैलेंसी, ठीक, एक साथ लगा हुआ है OH, सॉरी, ठीक, एक के साथ लगा हुआ है H, देखो OH हो गया और H हो गया। फिर देखो ये रहा हमारे पास O और R, यानी कार्बन है ना, तो O और R यानी ईथर हो गया। फिर उसके साथ लगा एक एल्काइल चेन यानी कार्बन, तो इसको इस कार्बन यानी ये कार्बन कौन सा है? हेमी एसिटल कार्बन है। अगर हेमी कीटल कार्बन होता, देखो हेमी एसिटल, ठीक, अगर इसी की जगह कीटल होता, हेमी कीटल का मतलब होता है यहाँ पे इसकी भी जगह R हो जाता है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हेमी कीटल कार्बन। कुछ समझ आ रहा है? पक्का अच्छे से? वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में ज्यादा शो करता है।